हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी अभी सचिन भाई का एक वीडियो आया है ना। लगता तो ऐसा है जैसे बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, तो बिल्कुल 1 2 3 करके काउंटिंग करके वीडियोस चालू होते हैं इन लोगों के। और पब्लिक हजारों की संख्या में वेट करती है। यार किस चीज का वेट कर रहे हो? ये गंदगी देखने का वेट कर रहे हो आप लोग हैं? थोड़ा तो यार, जो चीजें अच्छी बन रही हैं, अच्छे अच्छे वीडियोस बनते हैं, उनको तो आप लोग ना देखते हो ना सपोर्ट करते हो, ऐसे लोगों को आप सपोर्ट करते हो। तो यहाँ पर सचिन भाई क्या बोल रहे हैं कि हम मोहाली से वापस आ गए हैं, ऐसा वैसा दुनिया भर की बातें। तो अभी भी लेकिन फितूर किस चीज का चढ़ा हुआ है, ये आप लोगों को सरासर नजर आ रहा होगा इन भाई साहब के दिमाग में, कि जगत दीदी इनके दिमाग से उतर नहीं रही हैं। जगत दीदी के ऊपर पूरी पूरी वॉच रखी जा रही है। मतलब जगत दीदी की लाइव आई तो भाई साहब देख रहे थे, मतलब है ना। कोई और हो, यदि नफरत हो जाए तो अपन उसकी तरफ देखते भी नहीं है। वो अच्छा करे चाहे बुरा करे चाहे कुछ भी करे, अपन उसकी तरफ ध्यान नहीं देते कि हमें इस बंदे पे या बंदी पे ध्यान नहीं देना है। तो चाहे वो कुछ भी करे, हमको कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन भाई साहब को तो मतलब है जगत दीदी से, है ना। तो जगत दीदी के ऊपर पूरी पूरी वॉच रखी जा रही है। तो जगत दीदी जो खुश हो रही थी, तो भाई साहब को लग गई है बहुत ज्यादा मिर्ची, कि वो दोस्त के साथ इतनी नॉर्मल होके क्यों ब्लॉग बना रही है, इतना नॉर्मल क्यों रिएक्ट कर रही है। तो वो आपकी सगी थी कब? पहले ये बता दीजिए भाई साहब कि वो आपसे इतना अटैच थी कब? अटैच तो आप थे, प्यार तो आपने किया था, वो तो आपके साथ खेल कर गई है। ये तो क्लियर नजर आ रहा है लोगों को। वो किसी की सगी हुई कब है जो आपकी सगी होती? आपने कैसे उम्मीद लगा ली थी कि वो सगी होगी आपकी? और आज आप दुखी कौन हो रहा है? आप हो रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के चेहरे पे वो हंसी दिखती ही नहीं है। ना मनीषा के चेहरे पे दिखती है, ना आपके चेहरे पे दिखती है। वो नॉर्मल पूरा सामने वाला ही बंदा दिख रहा है पूरा। ये कितना नॉर्मल है वो बंदी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहाँ उसको पैनिक अटैक आ रहे थे, कहाँ वो सिवरिंग हो रही थी, ऐसे ऐसे कप रही थी, है? दिखता है उसको देख के कि वो इतना टेंशन में होगी, वो डिप्रेशन में होगी ये बंदी? मुझे तो नहीं लगता। और उस दिन भी आके क्यों सूझी गई है, ये भी आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम होगा। क्यों मैडम रोई है इतनी बहरा बहरा के? क्योंकि आग लग गई थी सचिन मनीषा के वीडियो देख के। और मैं तो यही कहती हूँ भाई साहब, थोड़ा सा सुधर जाओ, बंदी को जलाओ। यदि बंदी को आप चाहते हो ना कि बंदी थोड़ा सा जले, तो आप उसको और जलाओ। जो जलता है ना उसको और जलाना चाहिए। खूब वीडियोस बनाओ, दोनों सचिन और मनीषा मिल मिल के खूब अच्छे से रहो, तो अपने आप ही चीजें सब शॉर्ट आउट हो जाएंगे। जो आप बोल रहे हो ना कि लोग इतना नॉर्मल कैसे हो गए, मत रिएक्ट करो। क्यों लोगों को बता रहे हो बोल बोल के आप अपने वीडियो के माध्यम से कि आपको फर्क पड़ता है? वो बंदी तो कहीं से कुछ भी डिस्कस नहीं कर रही है कि उसको फर्क पड़ता है। तो आपको क्यों फर्क पड़ता है? मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही है। क्यों दिखा रहे हो अपने वीडियोस में कि आपको फर्क पड़ता है? क्यों जनता को फिर मौका देते हो बोलने का? और आज का आपका ब्लॉग से सरासर आपने मौका फिर से दे दिया बोलने का। कंटेंट तो आप ही लोग देते हो, फिर उस पे लोग रिएक्ट करते हैं तो आपको दिक्कत होती है। पब्लिक है, पब्लिक को आप जो दिखाओगे वही तो वो बोलेगी, उसी पर तो रिएक्ट करेगी। आप दिखाओ ही मत। आप कितना टेंशन में दिख रहे हो और क्या बोल रहे हैं कि अभी तो मेरी ब्लॉगिंग सोलो ही रहेगी। क्यों रहेगी सोलो? है? वो पत्नी नहीं है आपकी? कोई और की है क्या? ऐसे ही ले आए थे क्या उसको? क्यों उसको अधिकार नहीं है आपके साथ वीडियो में आने का? फिर चैनल का नाम क्यों रखा है मिस्टर राज एंड सचिन मिस्टर मिसेस? है क्यों रखा है? खुद के नाम से बना लेते ना चैनल। जब बीवी का कोई अस्तित्व भी नहीं, वो बेचारी सुबह से नाश्ता लेके आ रही है, तुम्हारे लिए खाना बना रही है, सब कुछ कर रही है, और उस बीवी का कहीं अस्तित्व ही नहीं है। थोड़ी तो शर्म करो भाई साहब, थोड़ी शर्म करो, उसके ख्याल से निकलो बाहर, है ना। इतना मजनू मजनू मत बनो। थोड़ा सा लैला लैला चिल्लाना बंद करो और अपने थोड़े से सेंस में रहना सीख जाओ। क्यों किसी को इतना दुखी कर रहे हो? पता है बहुत पाप लगेगा।
भोगोगे इसी जन्म में, दिल दुखाओगे उसका। तो शर्म नहीं आती ऐसा बोलने में यार, कि अभी तो मेरे सिंगल ही वीडियो आएंगे। तो मतलब तुम लोगों को बता रहे हो कि तुम लोगों के बीच में बहुत ज्यादा टेंशन है। अरे चीजों को सुधारने की कोशिश करना चाहिए। आपने खुद बोला था कि हम चीजों को सुधारेंगे, चीजों को हम पटरी पर लेकर आएंगे, लेकिन कहाँ लेकर आ रहे हो आप पटरी पर? आप सरासर वो चीज दुनिया को दिखा रहे हो जो आपको नहीं दिखानी चाहिए। आपको दुनिया को ये दिखाना चाहिए कि आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हो, तो दुनिया को मौका ही नहीं लगेगा वीडियो बनाने का। आप भी मौका दे रहे हो दूसरों को बोलने का। वो बंदी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना? तो आपको क्यों पड़ रहा है? आप क्यों बोल रहे हो कि चीजें इतनी जल्दी नॉर्मल हो जाती हैं? हमको भी सीखना चाहिए। यस, आपको भी सीखना चाहिए, समझे? क्योंकि वो बंदी तो टाइम पास कर रही थी आपके साथ, उसको सिर्फ इससे मतलब था, है ना? सोने चांदी की गिफ्ट से मतलब था। तो आप क्यों रो रहे हो? अपनी बीवी पर ध्यान दो ना, क्यों उसकी बद्दुआएं ले रहे हो? आगे का जीवन तो सुख से निकाल लो। आप भी नॉर्मल हो जाओ, आप भी नॉर्मल ब्लॉगिंग करो। किसने रोका है आपको नॉर्मल ब्लॉगिंग करने के लिए? अरे कम से कम तुम्हारी बीवी तो खुश हो जाएगी, उसके चेहरे पे मुस्कान तो लौट आएगी। चीजों को नॉर्मल कर लो भाई साहब, थोड़ा सा नॉर्मल कर लो, बहुत जरूरी है नॉर्मल करना, है ना? फिर बोलते हो ऐसा वीडियो आ रहा है, ऐसा वीडियो आ रहा है, लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं, लोगों को तो अभी सच पता ही नहीं है। तो वो सच भी हम लोग को पता, अब आपको ही बताना पड़ेगा ना कि कितना सच है। बोल तो चुके ही हो 5% आया, अभी 95% बाकी है। अब इससे बुरा क्या होगा 95% भाई साहब। चीजों को नॉर्मल करो, एक दूसरे को वक्त दो। और जब बोला था मनीषा ने कि हम चंडीगढ़ जाने वाले हैं, तो भाई साहब आप अकेले क्यों अटक गए वहां पर? अपनी बीवी को लेके नहीं जा सकते थे क्या? जो आप मूवीज देख रहे थे, बैक टू बैक आप 2 मूवीज देख कर आए वहां पर, तो क्या अपनी बीवी को लेके नहीं जा सकते थे वहां पर? उसके साथ मूवीज नहीं देख सकते थे? उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकते थे? ताकि एक दूसरे को वक्त देते तो चीजें सुधरती। जब आप एक दूसरे को वक्त ही नहीं दोगे तो चीजें कैसे सुधरेंगी, चीजें कैसे नॉर्मल होगी? वो लड़की तो लॉनली फील करेगी ना। फिर सुधारना आपको है, बिगाड़ा आपने है, कोई और ने नहीं बिगाड़ा उसका। उसकी जिंदगी आप खराब कर रहे हो, कोई और आके खराब नहीं कर रहा है। दोष उसको बाद में दिया जाएगा जगत दीदी को, पहले दोष आपको दिया जाएगा। कहते हैं ना अपनी जांग उगाड़ने में अपन को शर्म आती है, वही कंडीशन है। चीजें आपने बिगाड़ी हो, पति आप थे, दोष उसको बाद में देंगे। ये चीज आपको समझ में आनी थी कि वो आपकी पत्नी है। तीसरे को दोष, चलो ठीक है, वो बराबर की दोषी है, मैं उसकी कोई पक्ष नहीं ले रही, ना मैं कभी ले सकती हूँ उसका पक्ष, क्योंकि उसने जो किया है बहुत गलत किया है। लेकिन सबसे पहले मनीषा के लिए गलती आपकी है। ब्याह के आप लाए थे, आपका धर्म बनता था कि आप उसको सारे सुख दो। क्यों आप डाइवर्ट हुए? और अब सामने चीजें नॉर्मल हो रही है, बंदी हंस हंस के वीडियो बना रही है, तो इसको लग रही है अंदर तक मिर्ची। शर्म कर यार, थोड़ा सा शर्म कर, है ना? चुल्लू भर पानी में डूब मरो। थोड़ा सा मनीषा का फेस देख लो, है ना? आज कल जो आप घूमने गए वो मनीषा के साथ जाते तो अभी सोच रहे हो कि आप कितना अच्छा अच्छा रिएक्शन आता। लेकिन आप तो चाहते ही नहीं थे कि ऐसा कोई रिएक्शन आपके लिए आए, है ना? आप तो चाहते हो कि सब आके चीजों को और खींचे, चीजें नॉर्मल आप करना चाहते ही नहीं हो। नॉर्मल करना चाहते हैं तो ये चीजें नहीं बोलते जो आज आप बोल के गए हो। थोड़ा सा मैच्योर बनो भाई साहब, मैच्योर। आपको बहुत जरूरत है मैच्योरिटी की। इस उम्र में मैच्योरिटी नहीं आई तो फिर कभी नहीं आएगी। सब नॉर्मल हो रहे हैं तो आप भी नॉर्मल हो जाओ, क्या ही फर्क पड़ता है? बोलते हो ना क्या ही फर्क पड़ता है, क्या ही फर्क पड़ता है, तो क्या ही फर्क पड़ता है। थोड़ा सा अपनी बीवी के लिए, अपने घर वालों के लिए टाइम निकालो। वही आप एक साथ होके जाते तो दुनिया खुश हो जाती। अभी
कितने अच्छे अच्छे रिएक्शंस आते हैं यार। वो बंदी जल बुझ के राख हो जाती, और यही आपको करना चाहिए अभी कि सामने वाले को जलाओ। वो जल रहा है तो उसे जलाओ, रो रो के मत दिखाओ, उसे ये मत समझाओ कि तुम उसको फर्क पड़ रहा है मेरे ना होने से, है ना, वो यही समझ रही है। तो तुम उस ऐसा रिएक्ट करो अब कि उसे ये लगे कि मेरे उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तब चीजें सही होंगी, है ना। समझ सकते हो तो समझ जाओ, समझदार के लिए इशारा काफी है। अपनी बीवी के साथ ऐशो आराम से रहो। सामने वाला जलता है उससे जलाना सीखो। चीजें तब सही होती, तब चीजों की वैल्यू पता चलती है कि आपकी वैल्यू क्या है। आपने अपनी वैल्यू खुद खोई है अपनी बीवी की नजरों में यार, और सामने वाले की नजरों में। वो तो ये समझती है ये तो मेरे पिछलग्गू है, मैं एक आवाज लाऊंगी मेरे पीछे 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 घूमेगा। तो थोड़ा सा अपनी वैल्यू सुधार ले भाई साहब, समझे। हो सकता हो बुरा लगा हो तो भाई साहब सॉरी, है ना, लेकिन लगता है कि आपको सुधारना बहुत जरूरी है ना। मेरी चीजें यदि आपको मेरी बातें हर्ट करी हो तो आई एम सॉरी, लेकिन मैं जो बोलती हूँ सही बोलती हूँ। तो जय श्री राम दोस्तों, जय बालाजी सरकार की। फिर मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे अपडेट के साथ बहुत जल्दी।